आखिर क्या कारण है कि इंडिया के 90% से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में पैसा गंवा देते हैं। शेयर बाजार से पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में आने वाले ज़्यादातर निवेशक शुरुआत में पैसा गंवाते हैं। पैसा गंवाने के बाद कहते हैं कि शेयर मार्केट तो सट्टा बाजार है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि शेयर मार्केट में आप पैसा गंवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई और पैसा कमा रहा है। दरअसल शेयर मार्केट की बुनियादी समझ नहीं होने के कारण आम निवेशक शेयर मार्केट में अपना पैसा गंवा देते हैं। अगर आप भी शेयर बाजार से अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो आपको पहले स्टॉक मार्केट को पूरा समझना होगा। तो चलिए जानते हैं स्टॉक मार्केट क्या है। शेयर मार्केट एक पैसों का बहुत बड़ा पेड़ है जो पूरे देश की गरीबी को मिटा सकता है। अगर आपने एक बार इस पेड़ पर चढ़ना सीख लिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शेयर मार्केट हजारों रुपयों को लाखों करोड़ों में बदलने की ताकत रखता है। शेयर मार्केट क्या है? शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर क्या होता है? शेयर कोई स्टॉक या इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम शेयर को पूरे डिटेल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी एक कंपनी की कुल संपत्ति 10 लाख रुपए है। कंपनी अपनी कुल संपत्ति को 1000 हिस्सों में एक समान मूल्य पर बांट देती है। अब कंपनी की संपत्ति का बांटा गया प्रत्येक हिस्सा कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा है। इस तरह प्रत्येक हिस्से यानी शेयर की कीमत 100 रुपये होगी और इस छोटे हिस्से को ही शेयर कहा जाता है। यदि आप उस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो आप जितने हिस्से को खरीदने के लिए भुगतान करते हैं आप उतने ही हिस्से के मालिक बन जाएंगे। कहने का मतलब है कि कंपनी में आपको जितने शेयर मिलेंगे आप कंपनी के उतने ही मालिक बनते जाएंगे। बुल मार्केट क्या होता है? बुल मार्केट आमतौर पर शेयर बाजार से ही संबंधित है। बुल मार्केट बाजार की वो वित्तीय स्थिति है जो कि निवेशक के आत्मविश्वास, आशावाद और सकारात्मक उम्मीदों को दर्शाता है। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो बुल मार्केट अक्सर शेयरों को ऊपर की ओर ले जाता है, क्योंकि निवेशक अत्यधिक आशावादी होते हैं और वो मानते हैं कि स्टॉक हमेशा ऊपर जाएगा। बेयर मार्केट यह बुल मार्केट के विपरीत होता है। बेयर मार्केट खराब अर्थव्यवस्था, मंदी और शेयर की कीमतों में गिरावट को दर्शाता है। मंदी के बाजार के दौरान निवेशक का व्यवहार अत्यधिक निराशावादी होता है, क्योंकि उन्हें डर है कि स्टॉक और नीचे जाएगा। आप समझ गए होंगे कि यदि अगर रुझान ऊपर की ओर जाए तो वह एक बुल मार्केट है और यदि रुझान नीचे जाए तो वह एक बेयर मार्केट है। इसलिए ज़्यादातर निवेशक बुल मार्केट के समय शेयर खरीदते हैं और बेयर मार्केट के समय शेयर को बेच देते हैं। डीमैट अकाउंट शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत होती है डीमैट अकाउंट। आपके पास एक बैंक अकाउंट तो जरूर होगा। उसी तरह शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। लेकिन डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, बस अंतर इतना है कि बैंक अकाउंट में आप कैपिटल को डिजिटल फॉर्मेट में रखते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट में शेयर को डिजिटल फॉर्मेट में रखा जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट की तरह शेयर बाजार में निवेश करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट भी इम्पोर्टेंट है। यह आपको शेयर बाजार में शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में खरीदने या बेचने की अनुमति देता है। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। मतलब जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती हैं तो इसे आईपीओ कहा जाता है। देश में बहुत ज़्यादा प्राइवेट कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं। जब इन कंपनियों को फंड की ज़रूरत होती है तो ये खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती हैं और इसका सबसे बेहतर तरीका है आईपीओ। आईपीओ को जारी करने के बाद कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। इसके बाद निवेशक उसके शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। ब्लू चिप कंपनियाँ क्या होती हैं? शेयर मार्केट में चुनी गई सबसे बेहतर कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है। ये मार्केट की सबसे विश्वसनीय और अधिक ट्रेड की जाने वाली कंपनियां होती हैं। ब्लू चिप कंपनियां फाइनेंशियली रूप से काफ़ी मजबूत होती हैं, जिससे मार्केट में कोई हल्के उतार चढ़ाव से कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है।
जैसे रिलायंस कंपनी, इन्फोसिस, HDFC, SBI, टाटा, ये सभी स्टॉक एक्सचेंज पर चुनी गई ब्लू चिप कंपनियां हैं। EPS क्या है? EPS का मतलब अर्निंग पर शेयर होता है। निवेशकों के लिए EPS एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर होता है जो कंपनी की आय क्षमता को बढ़ाता है, और जिस कंपनी का अर्निंग पावर जितना ज़्यादा होता है उतना ही उस कंपनी के शेयर का प्राइस भी बढ़ जाता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि वास्तव में ट्रेडिंग क्या होती है। स्टॉक मार्केट से शेयर को खरीदना और बेचना ही ट्रेडिंग कहलाती है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के 4 भाग होते हैं: इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्कैल्पर ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं पोजिशनल या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की। अगर आप वॉरेन बफेट को जानते हैं तो आपने ये बात तो सुनी होगी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट को उन्होंने दुनिया का 8वां अजूबा कहा है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा अरबों रुपए कमाए हैं, तो कमाए हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके। वॉरेन बफेट को शेयर मार्केट का बादशाह भी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट तो ऐसी कर रखी हैं जो 25 साल से भी ज्यादा हो चुकी हैं, क्योंकि आप जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे आप उतने ही ज्यादा मुनाफे कमाएंगे। इसलिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यानी कि पोजिशनल ट्रेडिंग। शेयर मार्केट में आपको सबसे ज्यादा फायदा देने वाली ट्रेडिंग पोजिशनल या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ही है। सफल निवेशक राकेश झुनझुनवाला का हमेशा वैल्यू और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर जोर रहा है। राकेश झुनझुनवाला ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से काफी पैसा कमाया। दुनिया के सबसे अमीर लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, फिर चाहे वो एलोन मस्क हो, वॉरेन बफेट हो, राकेश झुनझुनवाला हो या मुकेश अंबानी क्यों ना हो। अगर आप ही लंबे समय के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी बहुत पैसे कमाएंगे। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में निवेश लंबी अवधि के लिए किसी शेयर में पैसा लगाते हैं और 4-5 साल बाद अच्छा रिटर्न कमाते हैं। यह अवधि 6 महीने से लेकर साल भर या 5 वर्ष तक हो सकती है। देश में जितने बड़े निवेशक हैं उन्होंने लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग से पैसा बनाया है। इसे वैल्यू इन्वेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल के समय बाजार में बड़ी गिरावट आई थी। बहुत सारे निवेशक डर के मारे शेयर को नुकसान खाकर बेच दिए और उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन जो निवेशक शेयर मार्केट में डटे रहे, आज 4 साल बाद उनका पैसा 3 से 4 गुना हो गया और उन्होंने काफी ज्यादा पैसा कमाया। इसलिए अगर आपको शेयर मार्केट से पैसा ही कमाना है, अच्छा रिटर्न लेना है, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग एक बेस्ट ऑप्शन है। इंट्राडे ट्रेडिंग। शेयर बाजार से पैसा कमाने के लिए लोग रोजाना इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इसमें शेयर को खरीदकर उसी दिन बेचना होता है। इसके बाद नुकसान हो या मुनाफा झेलना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर निवेशक इंट्राडे ट्रेडिंग से नुकसान उठाते हैं। स्विंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। यह अवधि 1 सप्ताह से लेकर 1 महीने तक हो सकती है। यह ट्रेडिंग निवेशकों के लिए लगभग फायदेमंद होती है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। यह ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग का एक हिस्सा होता है, जिसमें ट्रेडर बहुत छोटे समय 15 से 30 मिनट या 1 घंटे में शेयर को खरीदकर बेच देते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर होता है? ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। ट्रेडिंग में शेयर को शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा जाता है, वहीं इन्वेस्टमेंट में शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा जाता है। ट्रेडिंग की अवधि 1 साल तक की होती है, वहीं इन्वेस्टमेंट की अवधि 1 साल से ज़्यादा की होती है। ट्रेडिंग करने वाले लोगों को ट्रेडर्स कहा जाता है, वहीं इन्वेस्ट करने वाले लोगों को इन्वेस्टर कहा जाता है। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म मुनाफे को कमाने के लिए किया जाता है, वहीं इन्वेस्ट लंबी अवधि के मुनाफे को कमाने के लिए किया जाता है। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी होना जरूरी होता है, वहीं इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल एनालिसिस की जानकारी होना जरूरी होता है। दोनों का इस्तेमाल अच्छे से अच्छे रिटर्न कमाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में अच्छा खासा पैसा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पैसे को 4 से 5 गुना करने के बाद भूल जाते हैं तो आपको बाद में एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करें और शेयर मार्केट में
ट्रेडिंग करने के बेहतर सारे फायदे और नुकसान होते हैं। जैसे अगर फायदे की बात करें तो इसमें बहुत बड़ा फायदा ट्रेडर्स को मार्जिन का होता है। इसका मतलब है कि यदि आपके वॉलेट में 1000 रुपये हैं तब भी आप 5000 रुपये की भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिससे कम पैसों में भी ज़्यादा फायदा मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।